करने वाले हैं। चाइना बॉर्डर पर इंडियन आर्मी ने 7 इंडिजिनस डोमेस्टिक लेजर काउंटर ड्रोन सिस्टम को डिप्लॉय किया है। चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत हैवी टेक्नोलॉजी है जो कि चाइना बॉर्डर पर तैनात कर दी गई है। इससे पहले भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज ऐसी भारत लॉन्च कर चुका है, बहुत सी नेवल बेसिस बना चुका है जिससे इजीली चाइना को काउंटर किया जा सकता है। एक और एक्सरसाइज इंडियन आर्मी इंडियन नेवी करने जा रही है गगन शक्ति 2024 के नाम से, जिससे चाइना को काउंटर किया जाएगा, अपनी फोर्सेस को शो किया जाएगा। जिस तरीके से भारत का टारगेट चाइना है, जिस तरीके से भारत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अपनी टेक्नोलॉजीज को डिप्लॉय कर रहा है, अपनी आर्मी की तादाद 10 के रिसेंटली ही सोल्जर्स तैनात किए गए थे चाइना बॉर्डर पर, जिससे चाइना बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। जिस तरीके से भारत इकदाम कर रहा है उसका असर चाइना पे कितना पड़ने वाला है। इसने प्लानिंग करी थी 9/11 की, 3,000 अमेरिकियों को मारने की प्लानिंग इसी ने करी, फंडिंग इसी ने करी, ठोक दिया आतंकवादी है। लोगों ने बोला वाह क्या देश है, देखो इसको कहते हैं लीडरशिप। अच्छा, कनाडा में निज्जर मर जाता है, उसका कोई प्रूफ नहीं है कि निज्जर को भारत ने मरवाया, भारत सरकार ने मरवाया, कोई प्रूफ नहीं है और आज तक नहीं दे पाया जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री कनाडा, आज तक। लेकिन ये जितने भी गोरे मुल्क हैं, भारत को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। आप किसी दूसरे देश में घुस के आप नहीं, पाकिस्तान दूसरा देश नहीं था, पाकिस्तान अमेरिका का हिस्सा है। तुम इराक घुस गए, तुमने इराक पूरा बर्बाद कर दिया, तुमने सद्दाम को फांसी लगवा दी। सद्दाम का क्या लेना देना 9/11 से, 9/11 से सद्दाम हुसैन का क्या लेना देना। दोस्तों, ये मैं पुराने एग्जाम्पल आपको क्यों बता रहा हूं। अभी जैसे सीएए की हम बात करते हैं, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो जिसको नहीं पता है वो इसके बारे में बकवास कर रहा है और जिसको पता है भैया वो भी बकवास कर रहा है इसके बारे में। जबरदस्त बकवास चल रही है सीएए के मामले में। और ये क्या बकवास है दोस्तों? बकवास ये है कि अमेरिका कहता है कि जो सीएए है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भारत जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की माइनॉरिटी हैं, यानी कि वहां पे नॉन मुस्लिम्स हैं, गैर मुसलमान हैं, उनको भारत की सिटीजनशिप देना चाह रहा है। सिर्फ ये बात नहीं है, वो जानबूझ के, यानी कि अमेरिका लांछन लगा रहा है भारत पे, तोहमत लगा रहा है कि जानबूझ के ये मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को सीएए से बाहर रखा जा रहा है। अब मैं अमेरिका की पोल खोलता हूं, ये देखिए दोस्तों, ये अमेरिका के डायलॉग हैं साहब। पहले तो द प्रॉब्लमैटिक सीएए, ये कौन कहता है सुनिए। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, द प्रॉब्लमैटिक सीएए, यानी कि जो परेशानी से भरा हुआ जो सीएए है, establishes a religious requirement for asylum seekers in India fleeing neighboring countries। उसकी एक रिलीजियस रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपने धर्म को बीच में डाल दिया भैया, हैं? तो आपने दिल तोड़ दिया। धर्म को बीच में आप कैसे डाल सकते हैं? आप किसी और चीज को बीच में डालें, धर्म को आप कैसे बीच में डाल सकते हैं? तो इसका जवाब यह है कि अमेरिका में भी सीएए है, और आज से नहीं, बहुत टाइम से दोस्तों। आज अमेरिकन सीएए की बात करते हैं कि अमेरिका ने किस तरीके से बिल्कुल सीएए जैसा कानून अमेरिका में, आज की तारीख में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अमेरिका में वो लागू है। वो कानून अमेरिका में लागू है, उसके लोग बेनिफिशियरी हैं, उसका लोगों ने बेनिफिट लिया है। और सीएए तो सिर्फ ये कहता है कि 2014 31 दिसंबर से पहले, ये कहता है लगातार, ये कह रहा है लगातार। अब मैं आपको बात बताता हूं दोस्तों, लॉटनबर्ग अमेंडमेंट कहा जाता है इसको, लॉटनबर्ग अमेंडमेंट। ये कैसे नाम आया इसका? यूएस का एक सेनेटर था, एक बड़ा सीनियर पॉलिटिशियन था, उसका नाम था फ्रैंक लॉटनबर्ग, और ये 1989-1990 की बात है। हम 2024 में, जब इनको मौत आ रही है सीए की वजह से, 2024 में, 1989-90 में इन्होंने थ्रू कर दिया था। इन्होंने इसमें यह बोला कि साहब सिटीजनशिप स्टेटस और रेफ्यूजी स्टेटस जो भी है इनको, इसको परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज को अमेरिका देगा। वही अमेरिका जिसका यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इसका जो चीफ है, ये हल्ला कर रहा है, स्टीफन श्नेक है इसका नाम। ऐसी ये बात तो नहीं है कि वहां पे बिल गेट्स चला गया तो वो बहुत आगे हो गए, ये बात नहीं है। एलोन मस्क यहाँ पर आया कभी? नहीं, ये देखें, किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए जाना। यहाँ पर कभी पाकिस्तान की फेसबुक मोनेटाइजेशन है? अब देखें, ये चीजें इतना मैटर करती है ना भाई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के मौजूदा टाइम के अंदर, आपको लगता है कि थोड़ा सा आगे हो जाए? कितने ऐसे हमारे मुल्क के सीईओ से जो बाहर के मुल्कों में, यहाँ पे बाहर ही हैं, कोई बड़ी कंपनी के, जो अमेरिका बेस्ड कंपनी के, मैं बताना चाहूँगा 10 कंपनीज मैं गिनवा सकता हूँ जहाँ पर इंडियन सीईओज है। हमारे क्यों नहीं निकलते? अच्छा, ये एक बात सुने ना, जब आप एवोल्यूशन करते हैं ना, तो ये बात नहीं होती कि अमेरिका कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, ठीक है।
या वहाँ पे हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी इस्लामी ममालिक में हम बहुत आगे हैं। मतलब डिफेंस के लिहाज से देखा जाए हर लिहाज से पाकिस्तान का नाम है। ओवर के गवर्नमेंट थोड़ी सी मतलब कमज़ोर कह सकते हैं है, अगर डिफेंस के लिहाज से हम इतने ही मजबूत हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये, सऊदी अरेबिया पहले हमसे ट्रेनिंग लेता था, अब वो इंडिया के पास जा रहा है ट्रेनिंग लेने के लिए, हमारे बॉर्डर के पास ही वो अपने फौजियों को भेज रहा है ट्रेन करवाने के लिए। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर है गवर्नमेंट लेवल पे, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक। चाइनीज उठ के चले गए, कल चाइनीज के अंदर खुदकश धमाका हुआ, 5 चाइनीज जाँ बाग और एक पाकिस्तानी ड्राइवर भी गाड़ी के अंदर ही खुदकश धमाके का शिकार। देखें, मैं सिर्फ यूएई के अंदर नहीं रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कंट्रीज़ में रहा हूँ, यूके में रहा हूँ और भी यूरोप में रहा हूँ, काफ़ी कंट्रीज़ में रहा हूँ। अब ये है कि ये छोटे मोटे वाक़यात हर जगह पे होते हैं, कौन सी जगह पे नहीं है। इंग्लैंड में मैंने इसके साथ एक दफा वाकया नहीं है इंग्लैंड में मेरे हिसाब किताब में 5वां 6ठा वाकया। देखें, दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क हम इंग्लैंड को मानते हैं ना, ठीक है। इंग्लैंड में मैंने देखा है कि बहुत बार ये वाकया हुआ। खुदकश धमाके होते हैं, खुदकश नहीं होते, लेकिन इस तरह के छोटे मोटे इंसिडेंट जैसे होते हैं। यहाँ पर तो खुदकश धमाका। यहाँ पे बस थोड़ा सा जो इशू चल रहा है, ये गवर्नमेंट होपफुली कि इसको सॉर्ट आउट कर देगी। क्यों चलता है फिर भारत से? अगर कोई सैटेलाइट रॉकेट लॉन्च कर दे तो चाइना ऑपोजिशन पर आ जाता है। अभी उनका चंद्रयान 3 मून पर गया, चाइना ने बड़ी ऑपोजिशन की, पाकिस्तान ने भी बड़ी ऑपोजिशन की, बल्कि चाइना की एक स्टेटमेंट बीच में आ गई थी। ऑपोजिशन तो उन्होंने की, लेकिन उन्होंने बाद में ये भी बोला कि हमें भी बताओ कैसे आप साउथ पोल पर लैंड कर गए हो। तो जब चाइना खुद उनको एडमायर कर रहा है, हम फिर भी वो 1947 में बसे हुए कि नहीं भाई वो आगे नहीं निकल सकते। दे आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, अब चाइना को जब अपना फ़ायदा नज़र आने लग गया होगा इंडिया में, तो फिर उसने सोचा होगा कि क्यों ना इससे रिलेशन ठीक किए जाएं या फिर हम भी अपना फ़ायदा निकालें। तो मे बी इंडिया बेशक बहुत एक मतलब पावरफुल कंट्री है और वहाँ का आप देखें इकोनॉमी सिस्टम है उनका सब कुछ जो एक चाइना को नहीं बीट कर सकता। वाह, अगर नहीं, अब जाहिर है अगर एक चीज़ आगे निकल रही है तो हम उसको डिनाई तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर इंडिया आगे जा रहा है तो हम इसमें ये तो नहीं कह सकते ना कि चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो हम चाइना को ही सपोर्ट करेंगे। जाहिर है हम तो अपना फ़ायदा देखेंगे, फिर अपना फायदा देखेंगे। कहीं कोई एंटी बात निकल गई तो जो पैसे आ रहे हैं वो रुक ही ना जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चाइना हमारे लिए क्या है? चाइना अगर हम देखें तो चाइना हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहा है और हम गुलाम बना रहा है मेरी जान। गुलाम पाकिस्तानी बन क्या सकते हैं, गुलाम ही बन सकते हैं, कभी अमेरिका के तो कभी चाइना के। तो हम तो यहाँ पे सिर्फ ये देखते हैं कि हमें ठीक है पैसे वहाँ से मिले, हमें ऑयल मिले, हमें चाइना जो एक बॉर्डर बना हुआ है हमारा, सब कुछ है। चाइना हमारी मतलब इतनी जिस तरह हमारी मेट्रो सिस्टम है, सब कुछ है, ऑरेंज ट्रेन सिस्टम है हमारा सारा, उसमें चाइना ने हमें कर्ज से बनाया, लेकिन चाइना ने हमें सपोर्ट किया है। लेकिन हमने तो अपना फ़ायदा ही देखना है ना। बिल्कुल ये हैंड में जैकेट पहनी हुई कह रहे हैं कि ये जो है पॉल्यूशन नहीं कर रही, मतलब कि दोबारा रीयूजेबल प्रोडक्ट से बनाई है। क्या कहना चाहेंगे आप कि वो दुनिया में अपने आप को इतना मनवा रहे हैं टेक्नोलॉजिकल लिहाज से? एक अगर बिल गेट्स की बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का ओनर है, आप देखेंगे वो इंडिया में जा रहा है और इंडिया की तारीफ, इंडिया की चीज़ें देख कर वाह बोल रहा है। कितनी बड़ी बात है उनके लिए? सर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। आप ये देखिए, अगर हमने दोनों इंडिपेंडेंट इकट्ठे ही हुए थे, इंडिया भी और पाकिस्तान भी, लेकिन इंडिया ने आप देखें वो मैन्युफैक्चरिंग अपनी कार्स की खुद से कर रहा है, हम इंपोर्ट ज़्यादातर कर रहे हैं। या सुजुकी की आप ये देख लें, यहाँ पे रेट्स हैं, अब वहाँ पे फ्रेंडली वो एनवायरनमेंट है सारा, रेट्स भी इतने नहीं है कार्स में, कस्टमर अप्रोच में है। अब यहाँ पे आप देख लें जो जॉब होल्डर है, मिसाल के तौर पर 1 लाख 1.5 लाख कमा रहा है, वो गाड़ी नहीं है परचेज़ कर सकता। तो आप ये देखना इस कंपैरिजन टू 4 years ago, हम तब हमारे में पावर थी ये चीज़ की, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। बैंक पावर खत्म हो गई, उतनी नहीं रही। बिल्कुल सही हो गया। आप 2.5 लाख रुपए में इंडिया में वही आल्टो खरीद सकते हैं जो पाकिस्तान में इस टाइम 35-40 लाख की होगी। 40 लाख की है। ये डिफरेंस तो है ना, अच्छा खासा डिफरेंस है हमारे में।